रिटायर्ड है पैदा होते ही ఏ ఇంజనీరింగ్ చేస్తే మనకు పైసలు వస్తాయి చూడండి. 21 ఇయర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేసి ఏం చేసి ఇంకేం పైసలు వస్తాయి? ఆల్రెడీ ₹1,00,000 ఇన్కమ్ వస్తుంది, రిటైర్ అయిపోయాడు. జీవితం స్టార్ట్ అవుతుంటేనే రిటైర్ అయిపోయాడు అని చెప్తున్నారు. रितेश तुम्हें क्या बिजनेस समझ में आ गया इस बिजनेस का? सर मैं इस बिजनेस में सेकंड जनरेशन हुआ और जब मुझे कुछ सेकंड जनरेशन बिजनेस में सेकंड जनरेशन, इसके फादर ऑलरेडी बिजनेस में, द सेकंड जनरेशन बिजनेस. लुक एट द विजन, हम किस विजन के लिए काम कर रहे हैं. और 2019 में पहला फैमिली रियूनियन अटेंड करवाया मुझे पापा ने, जबकि मेरी 11th की एग्जाम आने वाली थी. फिर भी फैमिली रियूनियन लेके आए, विद फैमिली यहाँ पे देखा, ग्राउंड रिकॉग्निशन वगैरह देखा, DUCD सेलिब्रेशन देखा और वहाँ पे विजन क्लियर हो गया, पर्पस ऑफ लाइफ समझ में आ गया, सिग्निफिकेंस समझ में आ गया और लाइफ में क्या चाहिए जिंदगी में वो मेरा क्लियर हो गया. एंड एक चीज़ रियलाइज होने लगी जैसे मैं आगे एजुकेशन मैंने इंजीनियरिंग परस्यू किया, कंप्यूटर इंजीनियरिंंग. लेकिन एक कंपैरिजन मुझे समझ आया कि जो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ वहाँ पे अगर वो प्रोफेसर के पास जो नॉलेज है वो मेरे पास आ जाए तो क्या मेरे पास वो नॉलेज की मर्सिडीज बेंज आ सकती है, जबकि वो प्रोफेसर खुद कॉलेज स्कूटर पे या फिर वैगनर जैसी कार में आ रहे. लेकिन फैमिली रियूनियन मैंने देखा कि मेरे सारे मेंटर जो है, चीफ मेंटर SP भारत सर, सर्वज्ञ सर है, 1.5 करोड़ की मर्सिडीज, BMW, जैगवार, पोर्शे गाड़ी ले रहे हैं. मैंने उनको अपना प्रोफेसर माना और इस करियर को चूज किया और जबकि विनिंग टीम से बहुत अच्छे संस्कार मिल रहे हैं. సంవత్సరాల ఏజ్ లా చూడండి బిజినెస్ ని బిల్డ్ చేసిండ్రు. వీళ్ళ ఫాదర్ ఆల్రెడీ 11 అంటే ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదివేటప్పుడు ఈయన FRU తోలుకొచ్చిందంట. FRU తోలుకొచ్చిన తర్వాత వీళ్ళకి అర్థమైంది నా ప్రొఫెసర్లు నాకు చదువు చెప్పేటోళ్ళు వాళ్ళు ఒకవేళ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న నాలెడ్జ్ అంతా నా దగ్గరకు వచ్చినా కానీ నాకు ఈ మర్సిడీస్ వస్తుందా? వాళ్ళు ఎన్నో స్కూటర్ మీద వ్యాగనార్ కార్ వేసుకొని వస్తున్నారు వీళ్ళ ప్రొఫెసర్లు. కానీ ఇక్కడ సర్వజ్ఞ బారిల్ సార్ వాళ్ళ దగ్గర ఇక్కడ ఒక్కొక్కరి దగ్గర లీడర్స్ దగ్గర లగ్జరీ కార్లు ఉన్నాయి, కోటిన్నర రూపాయల పోర్చే కార్లు ఉన్నాయి. అప్పుడు నేనేం చేసిన అంటే లైఫ్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ సక్సెస్ గురించి ఇక్కడ పని చేసినాము. సో సార్ వాళ్ళనే మేము ఇక్కడ ప్రొఫెసర్ గా అనుకొని ఈ రోజు ఈ బిజినెస్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నాం. సో ఈ రోజు ఇక్కడ ఈ లెవెల్ లో ఉన్నామని చెప్తున్నారు. तुम्हारा क्या विजन है, क्या फ्यूचर है बिजनेस को लेके, क्या मैसेज देना चाहते हो सारी यंग जनरेशन को? सर विजन मेरा ये डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मुझे अचीव करना है और यहाँ से मेरी फैमिली की DUCD की बारात निकलवानी है. ये मेरा ड्रीम है और इस बिजनेस से 1.5 करोड़ की मर्सिडीज बेंज S क्लास मुझे अचीव करनी है. और जैसे मैंने पहले बताया प्रोफेसर और इसका कंपैरिजन, इस बिजनेस को मैंने 18 साल होते ही शुरुआत की. कॉलेज संभालते 5-6 बजे मेरा एक्टिविटी शुरू हो जाता है. कभी ऐसा होता नहीं है कि एक दिन भी मेरी एक्टिविटी नहीं है. अगर एक मीटिंग कैंसिल हो गई नेक्स्ट एक्टिविटी मैं इमीडिएटली अरेंज कर देता हूँ. और आज इस बिजनेस से 21 लाख की MG कार अचीव कर ली है. 3 फॉरेन ट्रिप हो चुकी है और टीम में भी कई सारे लोग मेरे साथ फॉरेन ट्रिप पे आ चुके हैं. रितेश तुम्हारा वर्किंग क्या होता है सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई के साथ साथ? सर सुबह लगभग इंजीनियरिंग क्या तुम्हारा रूटीन होता है? सर सुबह 9 बजे से लेके लगभग 4-5 बजे तक मेरा कॉलेज होता है एंड उसके बाद घर आके बस कुछ भी खा लेना है और यूनिफॉर्म पहनना है और बाहर निकलना है. कोई एक्टिविटी अगर कैंसिल हो जाए दूसरे टीम को फोन लगाना, इमीडिएटली एक्टिविटी अरेंज करनी है और 5 बजे से लेके फिर 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक मीटिंग चलती रहती है. और बहुत सारे लोग पूछते कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो. टाइम मैनेजमेंट का सवाल मुझे आंसर पता ही नहीं. टाइम मैनेजमेंट होता क्या? अगर पर्पस ऑफ लाइफ मेरा क्लियर है तो टाइम मैनेजमेंट कुछ है नहीं. क्या अचीव करना है ये मुझे पता चल गया. और कई बार छुट्टी ले लेता हूँ कॉलेज को, कई बार हाफ डे ले लेता हूँ और एक्टिविटी पे बस चले जाता हूँ. गुड, वेरी गुड. సో ఇప్పుడు 21 ఇయర్స్ లో ఈ బిజినెస్ ని అంటే చదువుకుంటూ ఇంజనీరింగ్ కూడా చేసుకుంటూ 9 గంటల నుంచి 4 గంటల వరకు వీళ్ళు కాలేజ్ పోతారు. కాలేజ్ పోయిన తర్వాత ఈవినింగ్ వచ్చిన తర్వాత బిజినెస్ చేస్తున్నారు. సో చాలా మంది అంటారు టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే నాకు అసలు అర్థమే కాదు, ఎందుకంటే నాకు ఏం కావాలో అనేది క్లియర్ ఉంది. ఈ బిజినెస్ ద్వారా వీళ్ళు 21 lakhs MG కార్ తీసుకున్నాడు, 3 సార్లు ఫారెన్ ట్రిప్ పోయి వచ్చిండ్రు. ఎంతో మంది వీళ్ళతోని ఫారెన్ ట్రిప్ కూడా తీసుకున్నారు అని చెప్తున్నారు అనమాట. जब सोचो पेरेंट्स का कितना पीसफुल माइंड होगा, क्या गर्व महसूस होता होगा कि उनका लड़का अब कौन से संस्कारों में पल रहा है, किन संस्कारों के बीच में रह रहा है, उसका फ्यूचर क्या है. वो बिल्कुल निश्चिंत होंगे. जब अपने बच्चों को स्टेज पर देखते होंगे तो उनका सीना गर्व से फूल जाता होगा. सोचते हैं वे लोग जो जॉब में हैं, इनके फादर भी जॉब में हैं, लेकिन वो जॉब में अपने बच्चे को जॉब की लेगेसी नहीं दे सकते. लेकिन उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया पार्ट टाइम और बेटे को इस बिजनेस की लेगेसी दे दी. आप कितना बड़ा जॉब कर लेंगे लेकिन बच्चे को लेगेसी नहीं दे पाएंगे. लेगेसी देने के लिए बिजनेस करना पड़ेगा. और सारे जॉब वाले सुन लें, इस बिजनेस को बिल्ड कर लो, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा और आपकी मेहनत
जो बिजनेस में लगी है, वो उन बच्चों के लिए काम आएगी। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू।